सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, जायजा लेना होगा इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जजेस की दस्तयाबी देखकर केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। मौजूदा आईनी बहरान पर अगला कदम क्या उठाएं, ताहदियों ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की बड़ी बैठक लग गई। सियासी, आईनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत, अहम फैसलों के ऐलान भी मुतवक्के। आज होने वाला वफाकी काबीना का शेड्यूल इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीडीएम की जानिब से अदालती इस्लाहाती बिल पर अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच का क़याम मुस्तरद। इस नौइयत का कदम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी नहीं देखने में आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। एलामिया जारी। अवाम का ये हक जो है ये हम कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि पार्लियामान को कानून साजी के प्रोसेस से रोकने की कोशिश की जाए कि अभी कवानीन बन रहे हैं तो उन पे भी कदगने लगाने की बातें हों, तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इत्तेहादी जमातों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती इस्लाहाती बिल पर 8 रुकनी बेंच के समाअत करने का इक़दाम मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, कानून बना ही नहीं तो बेंच बनाकर मुस्तरद कर दिया गया। ये इक़दाम आला अदालत की साख खत्म करने के मुतरादिफ है। इदारे में तकसीम का तासुर वाज़ेह हो चुका। आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जूनियर जजेस को लाने के हक में हुकूमत की तरफ से वोट देने पर पछतावा है। सच न्यूज़ के सवाल पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौम से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा, ज़ाती फैसला नहीं था, हुकूमती फैसला था, हमें खड़ा होना चाहिए था। ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल। क्या आप पार्लियामेंट के इख्तियारात खत्म करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का अदालत से सवाल, कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालत के खिलाफ नहीं, हमें बेंचेस की तश्कील के तरीक़ा कार पर एतराज़ है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल मिलती है? रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कल जो बेंच बना वो हैरान कौन था। बेंचों की तश्कील, ऐसे केसेस को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करना, आइन की गलत तशरीह करके 63A के तहत किसी एक पार्टी की सहूलतकारी करना, और अब इस मामले को जब टेकअप किया गया है, पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, ये तौहीन पार्लियामान है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, केस को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। मैं अटॉर्नी जनरल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये काबिल कबूल नहीं होगा तो तौहीन पार्लियामान किया जाए। इस पूरे मामले से एक सियासी जमात मुस्तफीद हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं, इमरान नियाज़ी की मुनाफिकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम धरा और अब खुश करने की कोशिशें कर रहा है ताकि ताल्लुकात दुरुस्त हो सकें। इस अमल के दौरान इमरान नियाज़ी के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मफादात को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मज़कूरा हुकूमती शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए न देकर तौहीन अदालत की गई। इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी की वीडियो लिंक पेशी की इस्तदा मंजूर कर ली गई। क्यों ना इमरान खान की हाजिरी वीडियो लिंक पर ली जाए, अदालत के रिमार्क्स। कहा, बेनज़ीर के बाद इस तरह का कोई वाक़या बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान की अबूरी जमानतों में 4 मई तक तौसी।
जलाओ घिराओ मुकदमे में इमरान खान बेकसूर करार, साबिक वजीर आजम की तीनों अबूरी जमानतों पर समाअत। इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, उन्होंने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। JIT ने अदालत को आगाह कर दिया, जो रिलीफ इमरान खान को दूंगा वही हमीद कुम्हार को दूंगा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, जज के रिमार्क्स। ATC लाहौर में जलाओ घिराओ केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी और हमाद अजहर के वकला के दलाइल मुकम्मल, दोनों के जमानती मुचलके जमा न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। पुलिस को कहा था आप लोग आए तो गिरफ्तार कर लें। फवाद चौधरी बोले शुक्र है पुलिस को पता नहीं चला। अबूरी जमानतों में 4 मई तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है उसको महदूद करने के लिए जो कानून साजी की गई है उसका केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच ये केस सुन रहा है और कल से हम देख रहे हैं कि हुकूमती एक पूरी मशीनरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का लाहौर में जिले शाह कत्ल केस में पेशी पर गुफ्तगू। कहा कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमें ये फैसला पसंद नहीं तो कबूल नहीं करते। अदालत का हुक्म है 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होने हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर नैब को जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। नोटिस का जवाब नहीं दे रहे तो फिर आपने कानून को देखना है, अदालत के रिमार्क्स। वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को बुला के वो अल्फाज, वो अंदाज, वो बेतौकीरी और वो इंसल्ट, वो ह्यूमिलिएशन जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, ये किया गया। इसके बारे में हम जो आपके साथ शेयर कर सकते थे, जो हमारे साथ आप बीती है, जो हमने भुगता है, लायामल आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत और हमारे मुल्क पाकिस्तान की, उससे रोका जा रहा है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का तनवीर इलियास को अबूरी रिलीफ देने से इनकार। रिमार्क्स में कहा ये असेंबली फ्लोर पर कहते हैं जजेस नौकरियों से जाएंगे, मैं इतना फालतू बैठा हुआ हूँ कि कोर्ट जाऊँ। रावला कोर्ट से धुआं निकालूंगा, बड़े बड़े आए, धुआं निकालने वाले चले गए। हमसाए के भी हुकूक होते हैं, क्या आप खिड़की और दरवाजे के मसाइल पर भी सुप्रीम कोर्ट हल करे? खिड़की और दरवाजे के मामले पर आप कब तक अदालतों में लड़ते रहेंगे? जब तक जहन साफ नहीं करेंगे उस वक्त तक मसाइल चलते रहेंगे। जस्टिस फाइज ईसा की जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुराद सईद के मुकदमात की तफसीलात फरहमी का केस निपटा दिया। FIA और पुलिस ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवा दी। कोई दस्तावेजात जमा करवा दें जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, हम देख लेते हैं। दौरान समाअत जजेस के रिमार्क्स। मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा, उस्मान बुजदार को अबूरी जमानत के लिए अदालत पेश होने का हुक्म। एंटी करप्शन को उस्मान बुजदार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोका जाए। साबिक वजीर आला पंजाब के वकील की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतखाबात तारीख के लिए मुश्ताक गनी की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वजारत खजाना की पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुआज़रत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान IMF के सख्त प्रोग्राम में है, हमें फंड्स की किल्लत और भारी खसारे का सामना है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा। इमरान खान पर 36 लाख रुपए लग्जरी हाउस टैक्स वाजिबुल अदा। नोटिस जारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस भेज दिया गया। अगर 7 रोज के अंदर अमल दरामद न हुआ तो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो रिकॉर्डिंग में इंतजामिया को धमकी देने का केस।
अदालत ने अली अमीन गंडापुर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वॉइस मैचिंग करवा ली गई तो आपको किस बात के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड देना है? अदालत के रिमार्क्स।